अच्छा, आप मुझे ये बताइए, जो ऋषि प्रसाद नाम की जो पत्रिका है, सूत्रों के हवाले से पता चला कि ये पत्रिका लोग बहुत ही उत्सुकता से इसको पढ़ते हैं। आखिर इस पत्रिका में ऐसा क्या खजाना है? 10 लाख हर महीने पत्रिका ऋषि प्रसाद की बंटती है और इसको जो लोग इतने उत्साह से पढ़ते हैं, लेते हैं और आदर पूर्वक इसको पढ़कर अपने जीवन में गुरुजी के जो वचन इसमें अंकित होते हैं उनको जीवन में लाते हैं। खाली ये नहीं है कि ये हमें आध्यात्मिक संदेश मिलता है, इसमें हमें आदि भौतिक और आदि दैविक और कई पुण्य तिथियां जिनके बारे में हमें पता नहीं होता वो भी राजनीतिक समाचार भी इसमें से मिलते हैं कि कैसे अच्छे अच्छे नेताओं ने मातृ पितृ पूजन दिवस को स्वीकार किया और उनके लिए आगे वो बोले। ये मानव मात्र के कल्याण के लिए ही पत्रिका है। इस पत्रिका को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी पढ़ सकता है? इसको हर धर्म के लोग लेते हैं और पढ़ते हैं। मुसलमान भी हमारे कई भाई हैं जिनके पास हमारी रजिस्टर्ड बाई पोस्ट भी जाती है और बाई हैंड भी जाती है और वो पढ़कर अपने आप को धन्य अनुभव करते हैं कि हमें बापूजी का इसमें जो मार्गदर्शन मिलता है वो हमें जीवन, सुखी जीवन हम कैसे जीवें, सम्मानित जीवन हम कैसे जीवें और हम अपने जीवन में प्रसन्नता कैसे लाएं और हमें हमारे व्यापार में, परिवार में कैसे रहना चाहिए, ये उनको बहुत सीखने को मिलता है। पूज्य बापूजी द्वारा जन जागृति के निमित्त जो अभी तक 50 साल से सत्संग, गाय सेवा, गरीबों में भंडारे हो रहे हैं, उनसे लोगों को जो बापूजी ने जो हमारे हिंदू कन्वर्ट हो चुके थे उनको वापसी, जो घर वापसी करवाई गुरुदेव ने, तो वो उन लोगों को हजम नहीं हुआ, जिससे वो ये इस पे रोक लगाने के लिए उन्होंने एक ऐसा माहौल खड़ा कर दिया। लेकिन सत्य को छुपाया नहीं जा सकता। बापूजी ने सत्य को आज भी अगर आप देखें, उनसे मिलें, उनके दर्शन करें, तो आपको लगेगा कि आपने एक ऐसे संत के दर्शन किए जिससे आपके अंदर एक शांति, एक सुकून मिलेगा आपको। संत की पहचान ही यही है कि जब आप उनके दर्शन करें आपको एक सुकून मिले जिसका आप बयान ना कर सकें। कुछ गलत लोगों से पंगा ले लिया, जो पूरा नेगेटिव भरा पड़ा हो उसके माइंड में, मीडिया वाले ने पूरा उसको ब्रेन वॉश कर दिया और वैसे लोग से आप लोगों को पाला पड़ गया। ऐसे लोगों से भी पालना पड़ा था। मेरे जो है पति जो है वो सेवा कर रहे थे, तो वो आ गए, ऐसे 2-3 लोग आ गए, उन्होंने उनको घेर लिया। फिर जो है बीच में मैं भी गई, वो भी आए, तो मिलके हमने उनको बताया, पूरा हमने एक्सप्लेन किया कि जो है जो बातें आपको जो है टीवी पे, मीडिया पे दिखाई गई हैं वो सच नहीं है, वो पर्दे के पीछे की बातें हैं, पर्दे के आगे आप लोगों को पता नहीं है कि क्या हो रहा है ना। तो जो है अच्छे से बताया उनको कि जो है बापूजी क्या है, बापूजी ने हम कैसे जुड़े थे, है ना। हमने बोला आप जैसे ही लोग थे, हम भी इस पत्रिका से जुड़े हैं और ये सच्ची बात है कि हम इसी पत्रिका से जुड़े हैं और आज यहाँ तक जो है गुरु आश्रम में गुरु की सेवा कर रहे हैं। 18 पुराण और वेदों को पढ़ने से जो ज्ञान नहीं मिलता है वो बापूजी की सिर्फ एक लाइन से मिल जाता है। तो बापूजी बोलते हैं वेद भी जिससे वेद हैं वो तुम ही हो, वो तुम्हारे अंदर वो चैतन्य मौजूद है और उसी के द्वारा सारा जो है संसार जो है संचालित हो रहा है। तो उसी ज्ञान को लेके और बापूजी वहीं पे जो है इतना अच्छा हमको अंदर से दे देते हैं, वो उस तत्व में जगा देते हैं कि जो है आनंद आता है और हमें फिर ऐसे लोगों की जो है कोई चिंता नहीं होती है, क्योंकि मूल रूप से वो भी ब्रह्म ही हैं, वो भी वही हैं, लेकिन उन्हें गलत खबरों ने जो है ऐसा बना दिया है, गलत कुप्रचार ने ऐसा बना दिया है। जब हम उन्हें समझाते हैं तो समझ भी जाते हैं और किताबें लेके भी जाते हैं, पत्रिका प्रणाम भी करते हैं। उनको अपनी गलती का एहसास होता है कि हम मीडिया वाले को होता है। बोलते हैं कि सच में अगर ऐसी बात है कि जो है इतने बड़े संत हैं उनको पर हम जो है इतनी जल्दी कैसे आ जाते हैं,
है ना, एक मीडिया वालों के कहने से कैसे आ जाते हैं बातों पर। हमने बोला क्योंकि वो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं हमारे अंदर, इतने ऐसे विकार होते हैं, हम झूठ को तो एकदम से जो है सच मान लेते हैं और सच को जो है हम नहीं पहचानते हैं। और सच को पहचानने के लिए तप और तपस्या चाहिए, वो आपके पास है नहीं अभी इतनी जल्दी। अगर हमने आपको बताया है, एक्सप्लेन किया है कि बापूजी क्या है, तो धीरे धीरे आप भी एक बार आके देखो ना वहाँ, फिर हमको। आपने तप तपस्या की बात की, मैं एक बहुत ही अहम सवाल पूछना चाहता हूँ कि हमारे हिंदू लोग बहुत जल्दी मीडिया की बातों में आकर या निगेटिव को कुछ बोल रहा है तो उसके बातों को जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो आखिर उसके पीछे का रीजन क्या हो सकता है? इसके पीछे का रीजन यही है कि जो है अज्ञान है, अविद्या है। क्योंकि हम जो है इस संसार के आकर्षण से जो है इतने प्रभावित हैं, जो चमक धमक और रौनक हमें बाहर दिखती है दरअसल में वो है नहीं, है ना। तो हम पर उनका आकर्षण है, वो चीजें हमको माया है ना, माया हमें इतनी जल्दी खींच लेती है। मूल तत्व को तो पाने के लिए तप तपस्या करनी पड़ती है। आप समझते हैं ना कि जप करना पड़ेगा, आपको सच्चाई में रहना होगा, झूठ नहीं बोलना होगा, तो तब धीरे धीरे जो है जो हमारी जो अंदर की चेतना है वो डेवलप होगी। अब हम झूठ बोल रहे हैं, मांस खा रहे हैं, शराब पी रहे हैं, तो ये गंदगियाँ तो हमको नीचे गिराएंगी ना, ऊपर नहीं ला सकती हैं। तो वो लोग दरअसल में ज्यादातर लोग आजकल समाज में ऐसे ही हैं। और हिंदू क्या है, देखो एक ठप्पा लगा है हिंदू, दरअसल में हम उस चीज में डूबे थोड़ी हैं। हिंदू का मतलब सनातन है ना, जो सनातन से जो चला आ रहा है वो तत्व सब में है, हम उसको नहीं जानते हैं। और बाहर की बनावटी चीजों में हमारा इतना आकर्षण है, हम उसमें फंस जाते हैं। आपको तो पता ही होगा कि विदेशी जो भी चैनल, हमारे जो टीवी नेशनल चैनल है वो विदेशी चैनल है, उसका स्पॉन्सरशिप विदेश करता है, और वो उनकी बहकावे उनके षड्यंत्र में आके और अपने सनातन को खूब भूल जाते हैं। तो ऐसे क्या किया जाए कि उन लोग इन सब चीजों पे बिलीव न करे और जो अपने सनातन का सत्य है उसको माने? उसके लिए पहले तो हमको एकजुट होना पड़ेगा और हमको अपने धार्मिक संस्थाओं से जुड़ना पड़ेगा, है ना। जैसे साधु संत हैं, अब साधु संतों को ही बदनाम कर देंगे तो उनके लिए तो आसान हो जाता है ना ये सब काम करना। हमको साधु संतों पर अपना जो है विश्वास रखना पड़ेगा, आश्रमों में जाना पड़ेगा, मंदिरों में हम जाते हैं जैसे वैसे आश्रमों में संतों पे हमको विश्वास रखना, श्रद्धा रखनी पड़ेगी, क्योंकि जो गुरु ने कह दिया है, जो संतों ने कह दिया है वो सत्य है। तो इसके लिए हमको एकजुट होना पहले जो जरूरी है। और अपने छोटे छोटे बच्चों को बचपन से ही बाल संस्कार कराना, उनमें संस्कार भरना, उनको जो है छोटी छोटी चीज़ों को सिखाना बच्चों को, जिससे संस्कार बच्चों को सीखने में आएगा, बच्चों को नित्य नियम होंगे उनके, है ना। तो धीरे धीरे जो है हम अपने बच्चों को सब अपने अपने बच्चों को भी सिखाएंगे। तो हर एक घर में 2 बच्चे तो होते ही हैं, अगर एक माता पिता अपने 2 बच्चों को सुधारेंगे तो धीरे धीरे जो है सारा देश सुधरेगा। अच्छा, आपको ऐसा लगता है कि अभी जो एक ट्रेंड चल चुका है खासकर छोटे बच्चों के लिए कि गलत ट्रैक पे जा रहा है, वेस्टर्न को ज्यादा बच्चे फॉलो कर रहे हैं? मैंने कई जगह इसके बारे में इंटरव्यू लिया तो लोगों का यही कहना है कि माता पिता प्रथम पाठशाला होते हैं और माता पिता बच्चे को सही से अपने संस्कार नहीं दे पाते। और कई ऐसे स्कूल में मैंने जाके इंटरव्यू लिया तो कैसे स्कूल में ही बोला कि देखिए हमारे पास तो बच्चे 5 घंटे रहते हैं, बाकी का समय माता पिता के पास रहते हैं। तो मुझे सूत्रों के हवाले से एक चीज और पता चला कि बापूजी के बाल संस्कार के सेवाधारी और ऋषि प्रसाद के सेवाधारी वगैरह है, महिला मंडल भी है, वो स्कूलों में जाके सत्र लेते हैं संस्कार को लेकर। तो आप लोग भी यहाँ पे संस्कार का सत्र लेते हैं? जाते हैं, हमारे यहाँ भी जो है तुलसी पूजन कार्यक्रम होता है, मातृ पितृ पूजन कार्यक्रम होता है, और आश्रम में जो है पहले तो बहुत सारे जो है बाल संस्कार भी होते थे। मैंने खुद 60 बच्चों को एक साथ बाल संस्कार कराती थी और वो 10-15 साल तक कराई एक साथ। हमेशा मैं बाल संस्कार तो जो है स्कूलों में जाके कराते थे, 0 टाइम में स्कूलों में जाते थे, प्रेयर के सामने जब प्रेयर होती है ना स्कूल में, तो उसी टाइम में हम जाके बच्चों को जो है पूरा बापूजी द्वारा जो संचालित जो भी चीज़ें हैं वो सब सिखाते थे और लंबा टाइम लेते थे वहाँ, आधा घंटा 1 घंटा ऐसे हर हफ्ते जाते थे पहले। अभी भी चलो? अभी तो इतना नहीं हो रहा है, लेकिन आश्रम में तो होता ही है। आश्रम में तो आते हैं बच्चे जितने भी, और स्कूलों में जाते हैं, स्कूलों में अभी जो एक वेस्टर्न की आग में बच्चे जूझ रहे हैं ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा अभी स्कूलों में जाकर आप लोग को ज्यादा सेवा करनी चाहिए। स्कूलों में जाते हैं लेकिन वहाँ परमिशन की जरूरत पड़ती है, और जहाँ प्रिंसिपल वगैरह परमिशन देते हैं तो वहाँ जाते हैं, वहाँ कराते हैं। अब जहाँ प्रिंसिपल परमिशन नहीं देते हैं तो वहाँ इतना हो नहीं पाता है। इसके लिए मैं यही बोल रही हूँ ना कि सबको एकजुट होना पड़ेगा। अब प्रिंसिपल अगर देंगे परमिशन तो जो है बापूजी के बच्चे तो जाने को तैयार हैं, जाते हैं, हमारे संचालक जाते हैं। अभी इतना जो है मातृ पितृ पूजन दिवस किया था बहुत सारे स्कूलों में, तुलसी पूजन किया था, उसकी हमारे पास वीडियो कैसेट बहुत सारी हैं जो है अवेलेबल हैं। शंखनाद वन चैनल के माध्यम से आप देश की जनता को क्या अपील करना चाहते हैं कि सबसे पहले कोई भी अगर संतों, चाहे बापूजी कुछ क्यों, कोई भी संतों के प्रति अगर कोई अनर्गल बातें करता है, चाहे मीडिया हो चाहे कोई भी हो,
तो सबसे पहले उस तथ्य को जानना चाहिए, उसके बाद ही कुछ रिएक्शन देना चाहिए। उस तथ्य को जो है अच्छे से जानना चाहिए और बहुत बड़े लेवल पर एक मीटिंग लेनी चाहिए, क्या जो ये बातें हो रही हैं क्या ये सत्य हैं। जब हम मीटिंग लेंगे तो आप भी बताएंगे, हम भी बताएंगे, सब लोग बताएंगे कि जो वहाँ आने जाने वाले हैं पहले वो लोग बताएंगे, जो वहाँ रह रहे हैं वो लोग बताएंगे। और मीडिया वाले तो बाहर वालों से कहीं से मुंह बंद करा के जो इंटरव्यू लेते हैं, जिनका हमें पता भी नहीं होता है। जो वहाँ रह रहे हैं लोग, उनको तो कुछ पता भी नहीं होता है कि क्या हो रहा है बाहर। वो तो पूरा स्क्रिप्टिंग होता है। मैं अपने चैनल के माध्यम से कई बार खोल कर बोल चुका हूँ कि ये सब स्क्रिप्टिंग होता है। मीडिया को पैसा मिलता है, बाहर कंट्री से फंडिंग मिलता है और फंडिंग के माध्यम से स्क्रिप्ट को तैयार करते हैं और स्टूडियो में बुलवाते हैं। वो अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए ये सब झूठ बोलते हैं। ग्राउंड जीरो पे हकीकतों को नहीं जानते। वो यहाँ पे आके कभी भी उन्होंने मीडिया ने अंदर कभी आया ही नहीं, कभी मीडिया कभी उन्होंने यहाँ का कोई इंटरव्यू लिया ही नहीं। वो तो बाहर ही अपना बैठ के अपने रूम में जो है सारा बना लेते हैं पूरा, 2-4 लड़कियों को 2-4 लड़कों को ऐसे उनके मुंह बंद करके वो इंटरव्यू लेके जो है बाहर प्रचारित करते हैं। आज बापूजी 1 साल 1.5 साल से बाहर हैं, लेकिन किसी बाहर वालों को पता नहीं है कि बापूजी बाहर हैं। अच्छा, एक अहम सवाल, बापूजी अभी है, बापूजी हर जगह भारत के बहुत ऐसे जगह है जहाँ पे जाके दर्शन कर रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन एक भी मीडिया बापूजी के लिए पॉजिटिव नहीं बोलता है। उल्टा अगर कुछ नेगेटिविटी फैलाना हो तो उसका एक स्क्रिप्ट बना के नेगेटिविटी फैलाना। हाँ बिल्कुल सही बात। बापूजी इतने जाके अभी बापूजी दीक्षा भी देते हैं, बापूजी सिखा भी रहे हैं, सब जगह जा भी रहे हैं। वो कभी भी न्यूज में नहीं आया। बापूजी के बाहर आने की खबर ही एक लाइन हेडलाइन के रूप में आ गई होगी कहीं पर, बस हो गया। उसके बाद इतना बड़ा जो उन्होंने कुप्रचार किया था, उतना सुप्रचार भी करना चाहिए ना, करना चाहिए कि नहीं? वैसे तो उसके लिए एक लाइन भी नहीं आई, लोगों को पता ही नहीं है। तो ये देखो, ये देश का मीडिया हमको कहाँ ले जा रहा है, कि हम लोगों को सोचना चाहिए, क्योंकि हम लोग एजुकेटेड हैं, बल्कि वेल एजुकेटेड हैं, है ना, डॉक्टर हैं, बड़े बड़े इंजीनियर हैं, इतनी बड़ी बड़ी संस्थाओं को चलाते हैं, वैज्ञानिक हैं, तो हम लोग इन चीजों की इन तथ्यों पर क्यों नहीं जाते हैं? अच्छा, आपको ऐसा लगता है कि देश को मीडिया से ज्यादा खतरा है, पढ़े लिखे जो बड़े बड़े चैनल वाले नेशनल मीडिया है, उनसे इस देश को ज्यादा खतरा है? हाँ बिल्कुल सही बात है कि जो है मीडिया से ही सबसे ज्यादा खतरा हो गया, क्योंकि मीडिया ने जो है, जिन संतों ने 40-50 साल दिए हैं देश को बनाने में, मीडिया ने जो है एक टाइम में, एक दिन में उसको सब खत्म कर दिया है। तो इनसे ही ज्यादा खतरा है, मीडिया वालों से बहुत ज्यादा खतरा है, कम खतरा नहीं है। इनको हम सभी सनातनियों को, देशवासियों को इनसे सावधान रहना चाहिए। इनकी टीआरपी बढ़ाने के लिए बड़े बड़े झूठ बोलते हैं, अपने चैनल बना के रखे हैं, और जो है हम सामान्य लोग जो है, जो तप तपस्या करते हैं, वो जो है ऐसे लोगों के बीच में जो है मारे जाते हैं। इनका अंत क्या होगा? इस तरह जो है नैरेटिव फैलाते हैं, इनका अंत प्रकृति करेगी, क्योंकि विनाश तो होता ही है ना। अभी आप देख रहे हो अमेरिका, ईरान का क्या हाल हो रहा है ना। वही आपस में एक दो यही लोग, इनके ही बच्चे, इनको अंदर ही अंदर जो है पाप का घड़ा जो है प्राकृतिक प्रकोप ले रही है। हाँ, प्रकृति प्रकोप ले रही है, और यही पाप का घड़ा जो है फूटेगा। वो उनके अपने अंदर ही, उनके बच्चे ही उनको जो है सबसे पहले उनके अपने बच्चे ही मारेंगे पहले, बाहर तो छोड़ दीजिए आप। ऐसे हालात में विश्व के मानव को क्या करना चाहिए, कैसे मतलब सुधार करना चाहिए? भारत के शरण में आनी चाहिए, संतों के शरण में आनी चाहिए? हाँ, जो है विश्व के लोगों को जो है संतों की शरण आना चाहिए। जो संत, जो सनातन है, सनातन जो कभी न, जो पहले भी था, अभी भी है और बाद में भी रहेगा। सनातन का यही मीनिंग है, जो सत्य है वो कभी नहीं मिटता। इसीलिए वो भारत में वो सत्य है, संतों के पास वो सत्य है, जिन्होंने उसको जो है जागृत किया है ना। ब्रह्म रूप में जो है, जो संत सनातन घूम रहे हैं, ब्रह्म ज्ञानी संत घूम रहे हैं, उनकी जो है हमको सेवा करनी चाहिए। आप तो काफी उम्र के हैं, आपने बहुत पुराना समय भी देखा होगा और आज का समय भी देख रहे हैं। लोगों का मानना ऐसा होता है कि लौकिक ज्ञान हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लौकिक ज्ञान की बात करते हैं, साइंस की बात करते हैं, लोग बम बनाते हैं, देश के सेफ्टी के लिए बनाते हैं कि इससे हमारा देश का सुरक्षा होगा। लेकिन आज जो हालात हमारे विश्व में कई जगह चल रहा है, युद्ध चल रहा है, विश्व युद्ध चल रहा है, आपको ऐसा लगता है कि लौकिक जगत में वो लोग जो कर रहे हैं, इतना डेवलपमेंट किया विश्व को, उससे देश में फायदा हो रहा है और आध्यात्मिक से कुछ ऐसा नुकसान हो रहा है? अध्यात्म से नुकसान नहीं होता, अध्यात्म से ज्ञान जागता है। अध्यात्म ना होता जल मरता संसार पूरा, पर दुनिया की समझ में नहीं आ रहा है। सच्चाई आएगी, सबके सामने आएगी। यही बम के जगह पे अगर लौकिक ज्ञान के जगह पे शायद आध्यात्मिक ज्ञान अगर उन लोग को मिला होता, तो शायद ये जो विश्व युद्ध हो इस तक नहीं पहुँचते। ऐसी गलत भावना से ये ऐसे मतलब अपने देश का विनाश नहीं करते, अपने आप मौत को बुला रहे हैं ये लोग। और संतों के बारे में तो हमारे बापू जी जैसे हैं ना, वो हैं ब्रह्म ज्ञानी। ब्रह्म ज्ञानी तो मतलब ए से लेकर जेड तक भरपूर है और साक्षात ईश्वर है।
वो हमने एहसास है, हमें एहसास है। हम किसी को नहीं मानते, हम अपने गुरु के सिवा किसी को नहीं मानते, और हम आज़ाद हैं, खुले हैं, खुश हैं, हैप्पी हैं, और 24 घंटे बापू जी का सिमरन रहता है, हमें गुरु जी का सिमरन रहता है। हमें उनके बिना आनंद आता ही नहीं है। हम जहाँ भी जाते हैं आनंद ही आनंद है हमारे जीवन में। अच्छा माता जी, और बहुत बड़ी हिंदुओं की विडंबना है ना कि जब हमारे हयात महापुरुष इस देश में होते हैं तब उनकी कदर नहीं करते, इज्जत नहीं करते। जब वो समाधि में लीन हो जाते हैं तो फिर दुनिया उसे मंदिर बना के पूजती है। आप कई इतिहास उठा के देख सकते हैं, भगवान राम का, भगवान कृष्ण का, तुलसी जी का। जब ये चले जाते हैं ना, मतलब शरीर छोड़ जाते हैं, जैसे चले जाते हैं, उसके बाद उनकी स्टैचू बनाकर, उनका फोटो बनाकर, उनकी समाधि बनाकर प्रकट कर देते हैं, उसकी पूजा करते हैं, पूजा करते हैं, जिंदे जी नहीं पहचानते हैं। और ऐसा भी नहीं है, लोगों को समझा कर ना बोलो अगर, तो इतना से वो समझ भी जाते हैं। ऐसा नहीं है कि ना समझी करते हैं। हमारे साथ ऐसा हुआ, कई बार हुआ, मतलब कईयों ने बोला कि अरे क्या इधर अपनी इतनी उम्र के माता जी आप क्या कर रहे हो इधर, क्या मैं क्या कर रही हूँ, मैं जागृत कर रही हूँ, लोगों के दिमागों को साफ कर रही हूँ कि तुम समझो बापू जी क्या है। और हमने देखा अपने आप, मैं बापू जी को नहीं मानती थी पहले, मैं भी ऋषि प्रसाद, मैं हनुमान जी को मानती थी। मैं हनुमान जी को 15 साल में रही थी। मेरे पति थे फौजी, वो तो बोलते थे कि मतलब अपना खाना पीना उन्होंने, तो दीक्षा दुक्षा नहीं लेते, कुछ नहीं करते थे। एक दिन मैंने किसी को बोला ऋषि प्रसाद ली उनके लिए, तो ऋषि प्रसाद पढ़े, तो बोले कि हमने बापू जी से दीक्षा लेनी है। जब मैंने बापू जी से दीक्षा ली तो मैंने बोला बापू जी को मैं हनुमान जी को कैसे छोड़ूं, तो बापू जी ने अपना रूप दिखा दिया मुझे और ऐसे कर दिया हूँ करके। तो मैंने बोला ऐसी क्या हो रहा है बापू जी को। तो जिस लड़की को मैंने अपने पति के पीछे लगाया था ऋषि प्रसाद के लिए, वो लड़की आई तीसरे दिन, तो उन्होंने बोला कि दीदी को जल्दी बापू जी के दर्शन होंगे। उनकी भावना क्या थी क्या नहीं थी। जब मैं रो रही 3 दिन से, बापू जी की फोटो नहीं रखी थी मैंने अपने ठिकाने पे, सारा सामान बिखरा पड़ा था उनका, है ना। तो मैंने बोला जब साफ करूँ उससे, मेरे आंसुओं से साफ हुए वो, और बापू जी मुँह ऐसे कर दिया। मैंने बोला ये आई, तो मैं सुनीता ये क्या हो रहा है। तो उसने ना मुझे बाजू से पकड़ कर खड़ा करके कूदने लगी, बोले कि आपने दिखा दिया कि हनुमान जी सारे देवी देवता जो भी हैं हमारे गुरु जी में है। वो दिन है। और फिर पूरी मतलब जो भी फोटो लगाई थी मैंने सारी, एक दिन मैं लखनऊ में थी तो सारी जल गई थी वो। और मेरी छोटी बड़ी पोती जो है वो थी छोटी, तो उससे ना पर्दा हिलाया था तो आग लगी जोश से और पूरे जल गए। और बापू जी के जो मतलब चरण पादुका, चरण थे ना, चरण कागज के, वो भी मुझे किसी ने दिए थे फोटो सेट करके, तो वो चरण बच गए। ईश्वर साक्षी है, मैं कभी झूठ नहीं बोलती हूँ। इतनी मेरी जिंदगी 75 साल मेरी उम्र है, मैंने बहुत कुछ देखा है। बापू ने तो इतना कुछ दिया, इतना कुछ दिया कि मैं अपने मस्त हूँ। अब मैं मेरे बच्चे हैं, 3 बेटे हैं, सबको छोड़ दिया मैंने, सब अपने अपने खाओ कमाओ। और मैं 7 साल से बापू जी की कुटिया में रह रही हूँ, आश्रम में। तो मोह माया से तरफ पड़े हो गए। मोह माया तो पहले भी नहीं थी, खैर मुझे पहले से हमारे माँ बाप के संस्कार ऐसे थे कि हमारा परिवार बहुत अलग से है, शांत से है, सब है, सब गुरु से, मेरे परिवार सारा गुरु से मिला हुआ है। ये बहुत है कि मर्जी से माला करें या ना करें, पर बापू जी बोलते तुम अपने आप को देखो, बाकी छोड़ दो, तुम अपने रास्ते पे चलो। अब कितना हम बोलेंगे कि बच्चों को, पर ये है कि जो भी है ईश्वर की कृपा बहुत है, हमारे गुरु जी कृपा बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। और गुरु से बढ़कर कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है बस। तो दोस्तों देखा आपने कि मैं इन माताओं से बात किया और इन्होंने जो ज्ञान की बातें बताई, ऐसे तो जनरल जब इस वीडियो को लोग देखेंगे तो माता जी को देख के, चाहे ऐसे हमारे जो भी साधक से जो जिनसे मैंने इंटरव्यू लिया है, लोग को देखने के बाद ऐसा चलता है कि इनको कुछ नहीं आता। लेकिन जो इन्होंने आत्मज्ञान की बातें की, शायद मुझे लगता है कि बड़े बड़े जो है पंडित हो, चाहे बड़े बड़े जो भी विद्वान हो, वो भी इस तरह की बातें नहीं कर सकते जिस तरह की बातें इन लोगों ने किया। और वास्तव में जो इनको परम आनंद मिलता है सेवा करने से, गुरु की सेवा करने से, शायद वो कहीं नहीं मिलता है। लाखों करोड़ों रुपए में इसको आकलन करें तो शायद जितना लाखों करोड़ रुपए में खुशी नहीं मिल पाएगी, उससे कहीं ज़्यादा खुशी इनको सेवा करने में मिलता है, लोगों को हित करने में मिलता है। तो मैं खासकर मैं ये देश की जनता से अपील करना चाहता हूँ कि आप जिस ज्ञान की बात कर रहे हो, लौकिक ज्ञान की बात कर रहे हो, साइंस की बात कर रहे हो, ठीक है, साइंस अपने जगह पर सही है, लौकिक ज्ञान भी अपने जगह पर सही है, विश्व को आगे की ओर लेकर जाना वो भी सही है। लेकिन कहीं ना कहीं शायद मुझे ऐसा लगता है कि लौकिक ज्ञान के साथ साथ अगर आध्यात्मिक ज्ञान अगर लोगों के अंदर होता तो आज विश्व में विश्व युद्ध हो रहा है तो शायद ये नहीं होता। मुझे ऐसा लगता है कि लौकिक ज्ञान तो साइंस एक तरफ डेवलप किया, लौकिक ज्ञान के माध्यम से लोग बड़े बड़े विकसित भी हो गए, देश में बहुत अच्छा तरक्की भी विश्व में किया, लेकिन बम भी बनाए,
उनका यही मिशन था कि हम बम इसलिए बना रहे हैं, मिसाइल इसलिए बना रहे हैं ताकि हम देश का, अपने देश का सुरक्षा कर सके। लेकिन मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि ये देश की सुरक्षा के लिए नहीं, ये देश के विनाश के लिए आप लोगों ने बनाया था। और ये आज साक्षात रूप से प्रतीत हो रहा है कि जो कुछ भी आप अपने देश के सेफ्टी के लिए बनाया था वो आज आपको विनाश कर रहा है। शायद मुझे ऐसा लगता है किसी संत के शरण में गए होते, किसी संत महापुरुष के पास गए होते तो आपको ये चीज़ आज देखने को नहीं मिलता। कहीं ना कहीं संत का जब ज्ञान अगर आपके अंदर होता तो इस तरह की मारकट और इस तरह की जो अहंकार पाल के रखा है ये अहंकार नहीं होता। अगर अहंकार नहीं होता तो विश्व और भी अच्छे तरीके से विकसित हो सकता था। फिलहाल मेरा ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताइएगा, मेरे चैनल के माध्यम से बताइएगा। इस तरह के वीडियो बनाने के पीछे मेरा एक ही मोटिव होता है कि विश्व में जो भी लोग के अंदर अहंकार है, चाहे जो भी विश्व में इस तरह की जो आध्यात्मिक बातों को नहीं मानते हैं, आध्यात्मिक चीज़ों को फॉलो नहीं करते हैं, उनको खास करके मैं बताना चाहता हूँ कि अध्यात्म की अगर नगरी में अगर आप आएंगे तो आध्यात्मिक की जज्बा आपके अंदर आएगी तो आप विश्व का कल्याण कर सकते हैं। बाकी लौकिक जगत में ज़्यादा कल्याण तो नहीं कर सकते हैं। दिखने को तो दिखेगा कि हमने देश का विकास किया, लेकिन कहीं ना कहीं वो विनाश की ओर आपको लेकर जाएगा। जय हिंद, जय भारत।